राजा और वेश्या की कहानी। एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देशों के राजाओं को आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वो उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला बजाने वाला ऊँग रहा। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पर गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा राजा की लड़की ने सुना तो अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। वही राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस बस, इस दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से आंसू आ गए और गुरुजी ने कहने लगे, राजा, इनको तुम वैश्या मत कहो, ये अब मेरी गुरु बन गई है। इससे मेरी आंखें खोल दी। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र स्वयं पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। यह कहकर गुरुजी ने अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल दिए। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज की रात मैं अपने महावत के साथ भागकर जीवन बर्बाद कर लेना चाहती थी। लेकिन इस नर्तकी ने सुमित दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी भी तो तेरी शादी हो जाएगी। अपने पिता को कलंकित करने जा रही है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं और मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैंने आज ही रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिरकार रात तो तुझे ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया। राजा ने तुरंत युवराज का राजतिलक किया और लड़की से कहा कि बहुत सारे राजकुमार आए हैं, किसी के गले में वरमाला डालकर चुन लो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चले गए। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा कि मेरे दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग ले लिया और प्रभु का नाम स्मरण करने लगी।